Hello students, welcome back. Hope you all are doing absolutely fine. And we were doing the chapter motion for class 9 subject physics, right? And in the last lecture we have learned about speed and what is speed and what are its different types. And we have discussed that the speed is defined as the distance traveled by a body per unit time, right? And the SI unit of speed is meter per second, and there are four types of speeds that we have learned, that is uniform speed, non-uniform speed, average speed, and the instantaneous speed. And the instantaneous speed, that I have told you, that is the speed of an object at any instant during its motion or journey, right? And the device used to measure speed is known as speedometer, and its speed is a scalar quantity because it is only having magnitude but no direction. Now today we are going to do average speed only. Again, some relation of average speed, a different relation that is of very much importance for numericals also. Now what we have done in the last lecture, that V average, that is average speed, is equal to total distance upon total time taken, right? But now if in numericals it was asked that, it will be asked that find the average speed of an object if the object travels half of the distance with speed v1 and the another half with speed v2, then how will we calculate average speed directly? मैं आपको एक डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा कि अगर ऐसा दिया हो कि एक पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज एस किलोमीटर डिस्टेंस है पूरा, उसने हाफ कवर किया किसी स्पीड से, हाफ मतलब एस बाई टू हो गया बेटा हाफ, ठीक है, हाफ कवर किया उसने स्पीड v1 से एंड रिमेनिंग हाफ कवर किया v2 स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड अगर फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, आपका टाइम बचेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसकी वजह से, एंड आपका अगर कोई एमसीक्यू इस पर अगर आपको आया तो आप वो ईजिली इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली. सो फर्स्ट लेट करो टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है, तो ये कितना हो गया, हाफ एस बाई सॉरी एस है, ये एस बाई टू हो गया, ये कितना हो गया बेटा, एस बाई टू हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट टाइम. सपोज ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा t1 और बी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट को टाइम लगा t2. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टाइम टू ट्रैवल s बाई टू डिस्टेंस. दैट इज, हम यहाँ पे मेंशन कर लो कि फर्स्ट s बाई टू डिस्टेंस, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है. तो कितना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज s बाई टू, स्पीड इज v1, तो इसको हम लिख सकते हैं s अपॉन टू v1, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. एंड सिमिलरली वी विल फाइंड टाइम टू ट्रैवल सेकेंड s बाई टू डिस्टेंस, दैट इज बी सी से, ठीक है. तो वो क्या आएगा, s बाई टू अपॉन v2, तो वो आ जाएगा s अपॉन टू v2, राइट, सेकेंड मान लो. अब हमें पता है कि जो v टोटल एवरेज स्पीड होती है, इस फॉर्मूले की वजह से पता है हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ अभी सुनो, अभी ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेट नाउ लिसन, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू बेटा क्या होता है हमेशा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस कितना है, s है, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे s. टोटल टाइम कितना आएगा, पहले एक हाफ को कितना लगा t1, सेकेंड हाफ को क्या लगा t2, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 हो गया, ठीक है. नाउ बाय यूजिंग जिसको ये मान लो वी थर्ड है, तो अगर हम 1 एंड 2 को थर्ड में पुट कर दें तो क्या आएगा हमें, हमारे पास यूजिंग 1 and 2 in third, what we will obtain? We will obtain VAB is equal to S upon, जो 1 है वो क्या है, S upon 2V1, S upon 2V1 प्लस जो हमारे पास T2 है वो क्या है हमारे पास, S upon 2V2, S upon 2V2, राइट. अभी हमने इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान से देखना प्लीज़. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस ओनली.
नाउ कैसे सॉल्व होगा, इसको ऐसा ऊपर नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, वी विल गेट द एलसीएम। अगर एलसीएम छोड़ो अभी पहले हम नीचे से एस कॉमन निकाल लो। अभी ये देखो, सॉरी जस्ट वेट, इसको ऐसे लिख लो बेटा, इजी हो जाएगा। एस है, एस कॉमन निकाल लो। अगर एस कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, V1 1/V1 प्लस 1/V2, राइट। तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास अब आया 1/V1 प्लस 1/V2, ये बचा हमारे पास, ठीक है। और ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी सॉरी 2V1 2V2, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भी 2V1, यहाँ पे भी क्या आएगा 2V2 आएगा, राइट। सॉरी मैंने टूल लगाया था, अभी टूल बोल रहा हूँ। जाओ अभी कैसे होगा, इसको कैसे करोगे। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो नीचे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास आएगा क्या, 2V1 इंटू 2V2, राइट। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 2V2 प्लस 2V1, राइट। तो इस सारे को मैं कर दूंगा रेसिप्रोकेट, तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, 2V1 डॉट V2, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, 2 इंटू 2 क्या बन गया बेटा 4 बन गया। तो 4V1 इंटू V2 ऊपर था, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह जाएगा। तो नीचे क्या बनेगा, ये 2V2 प्लस 2V1। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, V1 डॉट V2 अपॉन 2 कॉमन आया, V2 प्लस V1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फॉर्मूला बचा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो मेरे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बेटा, वो नेट फॉर्मूला ये बन गया। अगर मेरे पास ये गिवन हो कि आपने ये नहीं करना, डेरिवेशन नहीं करनी बेटा, प्लीज़ आपको बता रहा हूँ बीच में कि डेरिवेशन नहीं करनी, कैसे हुआ कैसे नहीं, ये आपको नहीं है सिलेबस में ना करना है। बस कई बार क्या होता है, हम फार्मूला भूल जाते हैं, तो उसको रिमेंबर करने के लिए मैंने आपको ये करवा दिया कि आपको अगर पेपर में बनाना पड़ जाए तो आप बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये कैसे बना वो हमें आना चाहिए, कोई हमसे पूछ लेता है कैसे आया, तो ये याद रखना। अगर हमें दिया हुआ है ऐसी कंडीशन कि हमने टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है उसकी ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस का हाफ कवर किया है V1 स्पीड से और सेकेंड हाफ कवर किया है V2 स्पीड से, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। हमें ये ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ये करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, सेंसिटिव भी है, इंपॉर्टेंट भी है कि हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स half of the distance with speed V1 and the second half with speed V2, right? Now moving on to next topic we have now with us is that we are going to learn is a very much important topic for this chapter because आगे जाके ग्राफ्स आएंगे, ग्राफ में ये वर्ड यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, ये टॉपिक कंसेप्ट यूज़ होगा, दैट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है, जैसे डिस्टेंस के बाद होता है डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही स्पीड के बाद है वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही बेटा स्पीड जो है वो स्केलर है, बट वेलोसिटी वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड है तो वेलोसिटी स्पीड विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है, अंडरस्टूड। मतलब अगर स्पीड है और उसके साथ में डायरेक्शन गिवन है तो उसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, राइट। तो याद रखना स्पीड विद डायरेक्शन फॉर्म्स वेलोसिटी। कैसे, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड देन द टर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड इंस्टेड ऑफ स्पीड, अंडरस्टूड। अगर मोशन की डायरेक्शन दी हुई है ऑब्जेक्ट के साथ कि ये डेट ईस्ट को जा रहा है, वेस्ट को जा रहा है, नॉर्थ को जा रहा है, साउथ को जा रहा है, इतनी स्पीड पे जा रहा है, तब हम वेलोसिटी टर्म यूज़ करेंगे, हम स्पीड टर्म नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, इफ़ अ कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सपोज करो एक कार है बेटा मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पे, राइट, एंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, देन वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, नॉट द स्पीड। समझे मेरी बात, क्योंकि हमें बोला गया था कि कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पे टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे कि कार की वेलोसिटी
वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स ईस्ट या ड्यू ईस्ट और वेस्ट, जो कुछ भी दिया होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। समझे मेरी बात? मैं डिफाइन नहीं कर रहा, वैसे लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखना वो उनका वेलोसिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और सिंबल इसका जो डिनोटेड है, इज डिनोटेड एज वी ओनली, या वेक्टर डाल दो, पर हम वेक्टर 10th लेवल पे नहीं डालते, तो वी स्पीड का भी सिंबल है, वी वेलोसिटी का भी सिंबल है, ठीक है। तो वेक्टर्स अभी आपको सिलेबस में नहीं है, या पता नहीं आपको वेक्टर्स क्या हैं, तो उसके लिए वेक्टर मैं वर्ड यूज़ तो कर रहा हूँ, पर उसके डिटेल में नहीं जा रहा, ना जा सकता हूँ, बिकॉज आपके समझ के बाहर होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो उसमें जाने का भी फ़ायदा नहीं है। बाद में कभी टाइम फ्री हुआ तो कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट वेलोसिटी ओनली। डिफाइन करता हूँ अभी मैं। सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस, ये हमें बताती है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, ठीक है। तो वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो इट इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें। बेटा अगर हमने स्पीड डिफाइन किया था तो उसमें क्या था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यहाँ पे आएगा इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि स्पीड था स्केलर क्वांटिटी तो उसमें यूज़ हुआ डिस्टेंस, पर वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी यूज डिस्प्लेसमेंट हियर। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर हमने लिखना हो उसे कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर डालूंगा मैं, जस्ट फॉर नॉलेज डाल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में वेक्टर नहीं डालना, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इसलिए डाल रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम एस के ऊपर वेक्टर, टी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम तो स्केलर ही है, टाइम तो सिंपल है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन टी आ जाएगा, और जो स्पीड था वो क्या था, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, सीधा था वो, ठीक है। इसके यूनिट्स भी वही सेम ही आएंगे बेटा, एज दैट ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, वी विल मल्टीप्लाई द फैक्टर बाय 5/18, आपको ये पता है पहले से, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ और प्रैक्टिकली व्हीकल की जो प्रैक्टिकली जो है वो वेलोसिटी या स्पीड हम फाइंड करते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, राइट, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बेटा, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस स्पीड की तरह ही है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। सो तीन तरह की होती है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट। सो याद रखना प्लीज़, इसमें इंस्टेंटेनियस वाला केस नहीं आएगा, यही आएगा बस। तो हम इन तीनों को 1 by 1 डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, तो ध्यान से सुनना प्लीज़। आई थिंक वेलोसिटी वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ईजी है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इट इज या इसको ऐसे शुरू करेंगे डेफिनेशन को, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है।
तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस। इफ़ इट कवर्स, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in equal intervals of time, so this is known as, or the velocity of an object is then known as uniform velocity, or the object is then moving with uniform velocity if it covers equal displacements in equal intervals of time. ठीक है, सपोज अ कार मूव्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड, एक कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है अलॉन्ग द ईस्ट डायरेक्शन, या अलॉन्ग द, बोलते हैं मैं जैसे खड़ा हूँ उसकी वजह उसके अकॉर्डिंग ये बनती है साउथ डायरेक्शन, सपोज साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। ठीक है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है, लेट सपोज करो इट कवर्स 30 किलोमीटर इन ईच आवर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जहाँ से ओरिजिन है 0 और यहाँ पे टाइम हुआ था हमारे पास सपोज 6 AM। 6 AM से जब वो 7 AM तक पहुँची तो सपोज उसने कितना किलोमीटर कवर कर लिया, एज आई सेड 30 किलोमीटर। 7 से फिर 8 AM के बीच में उसने फिर कवर किया 30 किलोमीटर। 8 से 9 AM के बीच में उसने फिर कवर किया 30 किलोमीटर। तो ऐसे चलता रहा, तो हर एक घंटे में उसने कितना कवर किया बेटा, इन ईच एंड एवरी आवर it covers 30 kilometers, so the velocity of the car is said to be uniform. Clear? तो हम कहेंगे कि ये कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। सेकंड, और मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था कैसे लेनी है। ठीक है, जिधर आपका फेस है उधर लेना है ईस्ट, आपकी बैक टुवर्ड्स वेस्ट होगी, आपका लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, आपका राइट टुवर्ड्स साउथ होगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड वन इज non-uniform velocity. So in a non-uniform velocity, पता ही हमें कैसे होगा, it's set the velocity of an object is said to be non-uniform, और variable भी बोलते हैं इसको, variable velocity, if it covers unequal displacements in equal intervals of time. कोशिश करना जब आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो टाइम को इक्वल लेके चलना, क्योंकि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो टाइम इक्वल इंटरवल पे लेके चलना, बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है या जो उसमें डिस्टेंस है जो स्पीड वाले केस में उसको अनइक्वल लेके लेना। ठीक है, तो तब जो है वो मूव करेगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सपोज एक कार है वो सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है, टुवर्ड्स साउथ जा रही है। ठीक है, सपोज ने फर्स्ट एक आवर में तो 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM फर्स्ट आवर में उसने कवर किया 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में किया 10 सपोज, फिर किया उसने 30, फिर 15। तो अलग अलग आवर्स में अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रही है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इट इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में 20 था, बाद में कितना हो गया 10 हो गया, बाद में कितना हो गया 30 हो गया, बाद में 15 हो गया। तो ऑब्वियसली टाइम इंटरवल सेम है, 1 hour 1 hour 1 hour इन ईच केस, बट द डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड आर नॉट सेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल कैसे दोगे, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं हम सिंपल, बस मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इसको प्लीज़ हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी एग्जांपल दी थी, उसमें दी थी अ बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, राइट। तो वो हमने वहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, पर इस केस में हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल में भी हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल अ बस मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल दें नॉन यूनिफॉर्म की, फॉर एग्जाम्पल अ कार और अ बस मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट किधर भी ऑन अ क्राउडेड रोड या स्ट्रीट। ठीक है, ओके क्लियर, तो ये याद रखना प्लीज़। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस। नेक्स्ट वी हैव
the last case of velocity, that is average velocity. इसको भी डिनोट हम वी एवरेज से करते हैं, बस ऊपर एरो डाल देते हैं। पर न्यूमेरिकल्स में कोई एरो यूज़ नहीं करना, कोई वेक्टर यूज़ नहीं करना, ठीक है। पता है हमें, जैसे एवरेज स्पीड थी वैसे ही एवरेज वेलोसिटी आएगी। इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। So this is called average velocity. Clear? So average velocity पता ही हमें, ratio of the total displacement to the total time taken by the body. Average speed की तरह ही है, कुछ नहीं, in a particular direction, ठीक है। in a particular direction तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया वहाँ पे, ठीक है। Now एक चीज़ और याद रखना, ही तो हो गया तीनों टाइप्स हमने पढ़ ली, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी ईजी था, सिंपल था, पता था, तो बिना पढ़े भी आ जाता, ठीक है। बट इफ़, अभी आपको बता रहा हूँ मैं, ये नोट करने वाली बात है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या करें एंटरटेनमेंट के लिए, ये सारे बाहर रहते हैं हमारे घर के। चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, दैट इज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, देन याद रखना बेटा, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, average velocity of the object is equal to the mean of initial and final velocities ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, मीन आपको निकालना आता है। अगर आपको दिया हो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। अगर आपको दिया हो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कैसे निकालेंगे हम, तो उस केस में अभी कभी भी हम वो नहीं लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास दो वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, अभी फाइनल क्या है, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे निकालेंगे v एवरेज, मैंने एरो डाल दिया, चलो आपको एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, u प्लस वी अपॉन टू, दिस इज कॉल्ड द मीन ऑफ टू वेलोसिटीज। पता है ना मीन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो मीन क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू कर देते हैं बेटा हम, ठीक है। तो u होता है हमारे पास, हम u को डिनोट, u हम यूज़ करते हैं टू डिनोट इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी। सपोज वो 6 बजे चला और 8 बजे तक यहाँ पहुँच गया, तो 6 से 8 बजे तक हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी कितनी थी। तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड पे आया तो हम 6 बजे वेलोसिटी कितनी थी उसकी देखेंगे और 8 बजे कितनी थी वो देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं मूव कर रहा तो हम ये मेथड लगाएंगे, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है तो हम ये मेथड लगाएंगे, ठीक है। याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हुआ मेरे से पूछ लेना प्लीज़ बाद में, ठीक है। मेरे को बता देना, मैं दोबारा करवा दूँगा। नाउ अभी एक चीज़ और जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी या आपको वन वर्ड में काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं, याद रखना। अगर देखो, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड ईदर, फर्स्ट वन इज, वो बोल रहा है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब चेंज होगी। हमें कैसे पता लगेगा कि ये अगर देखने से, उसका मोशन देखने से हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपल, फर्स्ट तो बताइए हमें, बाय चेंजिंग द स्पीड। अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है बट डायरेक्शन रिमेन सेम, बट डायरेक्शन सेम है पर स्पीड चेंज होगी ना, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग डायरेक्शन of motion of the body but keeping the speed same। यहाँ पे मैंने लिखा था either by this or by this। ठीक है, ये मैंने इसका वाइस वर्सा लिख दिया, या तो हम डायरेक्शन चेंज करें और स्पीड सेम रहे। सपोज करो एक कार सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे जैसे ऐसे सपोज ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक कार है वो इधर को मूव कर रही है, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें पता है कि जब कोई कार या कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस सर्कुलर मोशन, ये मोशन कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट के अराउंड है। सर्कुलर मोशन पे जो डायरेक्शन है वो हमेशा सर्कल पे ना हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। पता है टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को बाहर से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है। और यहाँ पे टेंजेंट कैसे होगी, इधर को होगी, यहाँ पे इधर को होगी, यहाँ पे इधर होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, इधर होगी। तो अगर मैं इसको पॉइंट मान लूँ P, इसको मान लूँ Q, इसको मान लूँ R, S, T एंड सो ऑन, इसको मान लूँ सेंटर वाले को O। ठीक है, तो अगर कार इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सपोज इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, सपोज कांस्टेंट स्पीड, बट डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन P पे इधर को है, Q पे इधर को है, R पे इधर को है, S पे उधर को है, T पे, हर पॉइंट पे, इस पे यहाँ पे इधर को होगी, यहाँ पे इधर को होगी। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो अगर कोई कार, याद रखना, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी बट अगर स्पीड सेम है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कभी मूव नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड वन इज, ये इंपॉर्टेंट सा प्लीज़, थर्ड वन इज और, ये थर्ड वन भी और है, इधर और, बाय चेंजिंग बोथ। अगर दो तो पता ही हमें, बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर दोनों चेंज हो गए तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज होगी। समझे मेरी बात, याद रखना। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट की। सपोज मैंने ये मारकर यहाँ से नीचे गिरा दिया, या कोई बॉल है सपोज, ये तो आपको यहाँ से दिखे, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, अच्छा नहीं, अंडरस्टूडेबल नहीं होगा। सपोज आप छत पे, टेरेस पे खड़े हो, वहाँ से आपने एक बॉल नीचे गिरा दी एंड that ball which you have dropped from the top of the building changes its velocity, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि उसकी स्पीड हर बार चेंज हो रही है। जब आपने गिराई थी ना तब उसकी स्पीड बहुत कम थी, ज़ीरो थी, ये लगा लो, जब आपके हाथ में थी ऊपर। पर जब वो नीचे जा रही है, नीचे जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी। क्या, क्यों, ये चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, उसमें कराऊंगा बेटा, ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें कराऊंगा, तो प्लीज़ ये अभी के लिए छोड़ लो। तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरेगी तो हमेशा उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी तो पता है हमें नीचे को जा रही है, डायरेक्शन तो सेम है टुवर्ड्स अर्थ, पर स्पीड क्या हो रही है, चेंज, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज। तो फर्स्ट की हम एग्जांपल ये देंगे। सेकंड की मैंने बता दी ये वाली। थर्ड की, अ कार मूव कर रही है जिगजैग पाथ में, ऐसे 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 है, टर्न कर लिया, फिर सीधी होगी, फिर टर्न कर लिया, सीधी होगी, टर्न कर लिया। तो जिगजैग पाथ में मूव कर रही है, डायरेक्शन भी चेंज होगी, ऑब्वियसली स्पीड भी चेंज हो रही है, होगी चेंज। कोई भी टर्न लेना है तो वहाँ पे हमें स्पीड कम करनी पड़ती है। ठीक है,
तो सपोज वो जिगजैग पाथ में मूव कर रही है और स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, सपोज ये हम ऐसे मानेंगे, सपोज अ कार मूविंग ऑन अ जिगजैग रोड एंड इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, सो इट्स वेलोसिटी आल्सो चेंज्ड, ठीक है। तो वेलोसिटी भी कभी भी सेम नहीं रहेगी, तो वो चेंज होएगी। सो ये तीन केस हैं जिसमें ये वेलोसिटी चेंज होएगी हर बार। तो एक केस मैं आपको स्पेशल केस करवा रहा हूँ अभी, वो इम्पॉर्टेंट है वो भी, जैसे हमने किया था ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में दोनों कब इक्वल होंगे, तो वैसा ये केस है कि एवरेज क्या गया, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब होंगे, ये याद रखना। जब फर्स्ट बात ये है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। सेकेंड थिंग इज एंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी इक्वल। अगर उसका डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दोनों कंडीशन साथ के साथ, ऐसा नहीं है अकेला ये सेटिस्फाई हो ये ना हो, नहीं। अगर बेटा वो जिगजैग पाथ में मूव करेगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड कभी सेम नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए और उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन अ गिवन इंटरवल, जो हमने काउंट किया इंटरवल, 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट, कुछ भी, ठीक है, ऑफ टाइम में ये सेम होगा, तो ही हम बोल सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल ओनली देन। क्लियर, ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, ये स्पेशल नोट है, ये बता रहा हूँ आपको, एवरेज जो स्पीड है ना, हमेशा ओनली स्पीड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एवरेज स्पीड का रिलेशन है ये। एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी एवरेज वेलोसिटी से, पता है हमें, क्योंकि वेलोसिटी की डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, कम होती है, हमेशा पता है हमें डिस्टेंस से, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल टू भी हो सकता है, पता है ना कब, जब ये होगा और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन हैं न्यूमेरिकल्स में या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में काम आएंगे, तो आपको बता रहा हूँ। और इस लेक्चर के साथ आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा अभी मैं, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। तो सॉल्व है सभी, उसको पढ़ लेना, उसको लर्न कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी के रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करवाऊंगा और आपको करने के लिए दूंगा एक्सरसाइज। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, आराम से करेंगे चैप्टर ये बेटा, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल लगता है। हाँ, अगर एक बार ये चैप्टर समझ आ गया ना, तो बाकी के 2 चैप्टर पीछे वाले, ग्रेविटेशन एंड फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, बहुत ईजी लगेंगे, इसलिए आपको आराम से करवा रहा हूँ ये, ठीक है। आज के लेक्चर को प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि कंसेप्ट था वेलोसिटी का, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, कहाँ क्या यूज़ करना है, कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, और ये सारे स्पेशल केस अच्छी तरह से पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। इस पर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स बहुत आते हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं हर बार, ठीक है। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।